Yesterday we had a few baptisms, कल थोड़ा बपतिस्मा हुआ था and it's quite significant. After having baptism, Jesus had his baptism and he was taken into the wilderness to be tempted. और हम देखते हैं बाइबल में कि कैसे प्रभु यीशु ने जब उन्होंने बपतिस्मा लिया उसके बाद पवित्र आत्मा उनको जंगल में लेके गई जहाँ पे उनका परीक्षण हुआ था. He had to fast 40 days. और वहाँ पे 40 दिन उन्होंने उपवास किया था. And the devil personally came to tempt him. और शैतान खुद स्वयं वहाँ पे आया ताकि वो उनको लुभाए. And a Christian life always starts with the baptism of fire. और हमारा जो ईसाई जीवन है वो हमेशा एक आग या शोला के बपतिस्मा से होता है. We may think our Christian life is a very life of peace and quiet, tranquil, and very peace and quiet life. हम कई बार ऐसे सोच सकते हैं, ऐसी अपेक्षा रख सकते हैं कि हमारा ईसाई जीवन एक शांति का जीवन होगा. But it's just on the contrary. लेकिन ये एकदम उल्टा होता है इसका. God's presence is with us. परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ होती है. But it's like just entering into a battle. लेकिन उसका मतलब होता है कि हम लोग एक युद्ध में उतर रहे हैं. And the closer we get to the Lord, the battle becomes more intense. और जितना हम लोग परमेश्वर के और निकट जाते हैं उतना ही युद्ध और गंभीर होते जाता है. And the devil attacks us so much. और शैतान हमें और हमारे ऊपर हमला करता है. And where is the battle going on? और ये जो हमला है, ये जो युद्ध है, वो कहाँ पे हो रहा है? In our minds. हमारे दिमाग में. He will keep on bombarding us with all sort of thoughts. हर तरीके के सोच विचार से हमारे दिमाग में वो हमारे दिमाग में डालता रहेगा. Accusing thoughts. दोषी ठहराने वाले विचार. And thoughts of doubt and unbelief. या शक करने वाले या अविश्वास के विचार. He will make us even doubt that we are saved. और कई बार हमें हमारे मन में ऐसा भी वो शक डालेगा कि क्या हमने सच में उद्धार पाया है कि नहीं. But the Holy Spirit, that's why the devil came to tempt Jesus. और हम लोग देखते हैं कि कैसे शैतान प्रभु यीशु को भी जांचने के लिए आया था. And he began to ask him questions and tell him to do certain things. और कितने सारे सवाल उसने प्रभु यीशु के सामने खड़े किए और कितने सारी चीजें उसने उसको करने बोले. But Jesus knew the word of God. लेकिन प्रभु यीशु परमेश्वर के वचनों से वाकिफ थे. And because of that he could answer back to the devil. और इसकी वजह से वो हर एक उत्तर या हर एक प्रश्न का जवाब शैतान को दे सके. He was filled with the Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा से भरे थे. And when we are filled with the Holy Spirit will remind us the word of God. और जब हम लोग पवित्र आत्मा से भरे रहेंगे तो पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर के शब्दों को याद दिलाएगा. We can say that we got very poor memory. हो सकता है कि हम लोग सोचेंगे कि हाँ मेरी जो याददाश्त है वो बहुत ही कमजोर है. Not to worry about it. उसके बारे में चिंता मत करो. The Holy Spirit will remind you. पवित्र आत्मा तुम्हें याद दिलाएगा. He'll remind you what to do in that particular situation. वो तुम्हें अलग-अलग परिस्थितियों में तुम्हें क्या करना है वो तुम्हें बताएगा. We go through a lot of problems in our own life. हो सकता है कि तुम अपने जीवन में कई सारे समस्याओं के द्वारा जा रहे हो. But for that particular problem, the Holy Spirit will tell you what to do. लेकिन जो परिस्थिति या परीक्षण में तुम हो उसके लिए तुम्हें क्या करना है वो पवित्र आत्मा तुम्हें बताएगा. And he'll give us the strength also to obey it. और वो तुम्हें ताकत भी देगा, सामर्थ भी देगा जिसके द्वारा तुम वो आगे का पालन कर सकोगे. And even though the trial is difficult, we can go through successfully. और इसके बावजूद कि वो परीक्षण बहुत ही मुश्किल है लेकिन फिर भी तुम उसके द्वारा सफल होके जा सकते हो. There's a verse in Acts chapter 14. प्रेरितों के काम में जाएंगे. प्रेरितों के काम उसमें चैप्टर 14. प्रेरितों के काम चैप्टर 14. Verse 21 and 22. वाक्य 21 और 22. प्रेरितों के काम चैप्टर 14 वाक्य 21-22. And after they had preached the gospel to that city and had made many disciples, they returned to Lystra and to Iconium and to Antioch, strengthening the souls of the disciples, encouraging them to continue in the faith, and saying, through many tribulations we must enter the kingdom of God. और वे उस नगर के लोगों को सुसमाचार सुनाकर और बहुत से चेले बनाकर लुस्त्रा और इकुनियम और अंताकिया को लौट आए और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और ये उपदेश देते थे कि हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा. Yeah. So the gospel, when it was preached to these cities in Antioch and Iconium, and then they left, they met the disciples, made new disciples. They made new disciples. तो यहाँ पे वो लोग हम लोग देखते हैं कि कैसे उन्होंने सुसमाचार फैलाया और नए-नए चेलों को उन्होंने बनाया. And then they came back, and what the apostle Paul and his colleagues do? They strengthen the souls of the disciples, encouraging them. और हम लोग देखते हैं कि वहाँ से लौटते समय प्रेरित पौलुस और उसके सहयोगियों ने क्या किया? उन्होंने उनके मनों को स्थिर किया. And they said to continue in the faith. और उन्होंने बोला कि तुम्हें अपने विश्वास में डटे रहना है. And they began to tell them, through many tribulations you must enter the kingdom of God. और उनको बोलने लगे कि तुम्हें कई सारे क्लेश के द्वारा गुजर कर प्रभु के राज्य में प्रवेश करना है.
when you follow Jesus, you will have many tribulations. जब तुम प्रभु यीशु का पीछा करोगे तो तुम अपने जीवन में कई सारे क्लेश को पाओगे. What are tribulations? और ये क्लेश या दुखों का मतलब क्या है? Difficult trials. बहुत ही मुश्किल परिस्थितियां. Lot of problems. बहुत सारे परेशानियां. Problems with people. लोगों के साथ परेशानियां. Problems at home. घर में परेशानियां. Problems in your neighborhood. तुम्हारे पड़ोस में Personal problems. आपसी परेशानियां. Problems in your office. तुम्हारे दफ्तर में परेशानियां. So many problems. कितने सारे अलग-अलग परेशानियां. Jesus said, your man's enemies will be from the members of his own household. प्रभु यीशु ने बोला है कि एक व्यक्ति का जो दुश्मन रहेंगे वो उसके घर के लोग ही रहेंगे. First, when you follow the Lord, their enemies will from your own household. सबसे पहले जब तुम प्रभु यीशु का पीछा करोगे तो तुम पाओगे कि तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन तुम्हारे घर के लोग ही हैं. Jesus faced that. और प्रभु यीशु ने भी इसका सामना किया था. His own household members never believed in him. उसके जो खुद के उनके जो घर के लोग थे, सदस्य थे, उनमें विश्वास नहीं करते थे. But he followed God and continued the ministry. लेकिन फिर भी प्रभु यीशु परमेश्वर का पीछा करते गए और अपनी सेवकाई उन्होंने सेवकाई में डटे रहे. So many people have to lose everything when they follow Jesus Christ. कितने ऐसे लोग होते हैं जिनको सब कुछ खोना पड़ता है जब वो प्रभु यीशु का पीछा करते हैं. In Acts, in the book of Luke, chapter 14, Jesus said, if anybody wants to follow me, he must hate his father, his mother, brothers, sisters, his wife and children. He has his own life. लूका 14 में प्रभु यीशु ने कहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति मेरा पीछा करना चाहता है तो उसको अपने माता से, पिता से, पत्नी से, भाई बहन, बच्चों से और खुद के जीवन से भी नफरत करना पड़ता है. And because we have difficulties with all these things, we have a lot of difficulties in our life. और ये सारी चीजों की वजह से हम कई सारे मुश्किलों के द्वारा गुजरते हैं हमारे जीवन में. But we must keep our faith and our love in Jesus Christ. लेकिन फिर भी हमें हमारा प्यार और हमारा विश्वास प्रभु यीशु में बनाए रखना है. And then we can go ahead and have wonderful fellowship with the Lord. तभी हम लोग फिर आगे जाते जाते प्रभु के साथ एक बहुत ही अच्छा संगति बना सकते हैं. God does not promise us an easy life. परमेश्वर कभी भी एक बहुत ही आसानी का जीवन हमें हमको वादा नहीं करता. There is a life of suffering. वो बोलता है कि नहीं, तुम्हें बहुत ही दुख वाला जीवन उठाना We पड़ेगा. have to follow Jesus Christ. अगर तुम्हें प्रभु यीशु का पीछा करना है तो. And Jesus, when he was in this earth, he didn't have a good life. He had a life of suffering. और प्रभु यीशु भी स्वयं जब इस दुनिया में थे तो उनका जीवन बहुत ही आराम या सुख का नहीं था, लेकिन बहुत सारे दुखों के द्वारा वो भी गए थे. From the very day he was born, जिस दिन से उन्होंने जन्म लिया था उस दिन से ही people were trying to kill him. उसी दिन से लोग उनके जान के पीछे पड़े थे. His mother and father had to run away to Egypt to protect him. उनके माता पिता को मिस्र देश में भागना पड़ा था ताकि वो अपने बच्चे की जान को बचा पाए. And he was born in such a poor family. और वो बहुत ही गरीब परिवार में उनका जन्म हुआ था. And he had so many brothers and sisters. और उनके कितने सारे भाई और बहन थे. Plus we don't know how much suffering he had when he was quite young. और हम लोग ये सब उनके दुखों के बारे में नहीं जानते जो उन्होंने उठाया होगा जब वो एक युवक रहेंगे. Everybody knew that that he was born without a father. काफी लोगों को पता था ये चीज कि वो एक नाजायज औलाद थे. Nobody knew his father. कोई भी जानते नहीं थे कि उनका पिता कौन है. And how much fun people must have made of him while he was young. और इसकी वजह से जब वो एक युवक रहे होंगे तो कितने सारे लोगों ने उनका मजाक उड़ाया रहेगा. And he had so many unconverted brothers and sisters. और उनके घर में भी कितने सारे ऐसे अविश्वासी भाई और बहन थे. And they must have made so much fun of him. और वो सभी भी उनका मजाक उड़ाते रहेंगे. Just as people make fun of good people. जैसे आज भी लोग अच्छे लोगों का मजाक उड़ाते हैं. All those things, it is not written in the Bible. और वो सारी चीजों के बारे में बाइबल में लिखा नहीं गया है. But we know that Jesus has suffered a lot of things. लेकिन हम लोग जानते हैं कि प्रभु यीशु ने कई सारे दुखों को उठाया है. He was a poor carpenter. वो बहुत ही गरीब सुतार थे. He just slogged for his earning. वो अपने कमाई के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते He थे. had to support he was the eldest. He was support his family and his children and his brothers and sisters. क्योंकि वो अपने परिवार के सबसे बड़े बेटे थे, उनको अपने परिवार का और अपने छोटे भाई और बहनों का ख्याल रखना पड़ता था. And then at the age of 30 he came and took baptism. और फिर 30 साल की उम्र में वो आए और उन्होंने बपतिस्मा लिया. And soon after he took baptism, he entered the ministry. और बपतिस्मा लेने के बाद फिर वो तुरंत सेवकाई में आ गए. And the devil is after him. और फिर शैतान उनके पीछे पड़ गया था. People wanted to catch him and throw him and kill him. कई बार लोग उनको पकड़ना चाहते थे, मारना चाहते थे, फेंकना चाहते थे पहाड़ से. But the Bible said Jesus passed through because his time had not come. लेकिन हम लोग देखते हैं कि ये सारी परिस्थितियों के बीच प्रभु यीशु भीड़ के बीच में से बस चल के निकल जाते थे क्योंकि उनका समय अभी तक आया नहीं था. Jesus, all the religious people with Bibles, used to keep on arguing with him. और जो धार्मिक लोग थे, बाहरी रूप से जो धार्मिक लोग थे वो लोग हमेशा उससे झगड़ा करते रहते थे. They used to call him devil and prince of devils. और उनको शैतान और शैतानों के राजकुमार बुलाते थे. And his plus is all his disciples also sometimes a lot of unbelief was there in his life. और कितने बार हम लोग देखते हैं कि उनके चेलों के बीच में भी, उनके मनों में भी कितने बार अविश्वास रहता था. But Jesus completed his course. लेकिन फिर भी ये सब चीजों के बावजूद प्रभु यीशु ने अपना काम खत्म किया. He never sinned.
उन्होंने कभी भी पाप नहीं किया। That's why he's an example for you and me. और इसके वजह से वो हमारे लिए, तुम्हारे और मेरे लिए एक उदाहरण बने। That's why Jesus, the Bible says he was tempted in all points as we are. और इसलिए बाइबल कहता है कि वो हर एक क्षेत्र में हमारे जैसे लुभाए गए थे। And that's why we can go to him for help. और इसीलिए हम उनके पास जा सकते हैं मदद के लिए। Whenever we are troubled and with sin and difficulties and all sort of problems, go straight to Jesus. जब कभी भी हम लोग तकलीफ में रहते हैं, परेशानियों में रहते हैं, सीधे तुम प्रभु यीशु के पास जाओ। And the Lord will help you. और प्रभु यीशु तुम्हारी मदद The करेगा। Holy Spirit will guide you. पवित्र आत्मा तुम्हारा मार्गदर्शन He करेगा। will strengthen you. वो तुम्हें सामर्थ देगा। Sometimes we run to brothers and sisters. कई बार हम लोग भाई और बहनों की ओर भागते हैं। It's good to take help from and counsel from brothers and sisters. अच्छा है कि हम लोग भाई और बहनों की सलाह लें, But our first help should be from God. लेकिन हमारा सबसे पहला मददगार परमेश्वर स्वयं होने चाहिए। The Apostle Paul faced that. प्रेरित पौलुस ने भी इसी का सामना He किया used to था। tell everywhere. He says, all those who live godly in Christ Jesus will suffer persecution. सब जगह पे प्रेरित पौलुस ये कहते थे कि जो कोई भी प्रभु यीशु में एक धार्मिक जीवन जीना चाहते हैं, वो लोग दंड या क्लेश उठाएंगे। So if you and I want to follow Jesus, अगर तुम और मैं प्रभु यीशु का पीछा करना चाहते you हैं, must expect that troubles will be your portion in life. तो हमें ये चीज को मान लेना है कि परेशानियां और मुश्किलें हमारे जीवन का एक हिस्सा रहेंगी। Because through these things we can learn what does it mean to follow Jesus. क्योंकि ये सारे चीजों के द्वारा ही हम लोग सीख सकते हैं कि प्रभु यीशु का पीछा करने का मतलब क्या है। Because the Apostle Paul says we have been destined for these things. और प्रेरित पौलुस कहता है कि ये सारी चीजों के लिए हम लोग ठहराए गए हैं। 1 Thessalonians पहला थेसलोनिया chapter 3 verse 3. चैप्टर 3 वाक्य 3। 3 it says, so that no man may be disturbed by these afflictions, for you yourselves know that we have been destined for this. कि कोई इन क्लेशों के कारण डगमगा ना जाए, क्योंकि तुम आप जानते हो कि हम इन्हीं के लिए ठहराए गए हैं। And verse 4 says, for indeed when we were with you, we kept telling you in advance that we are going to suffer afflictions, and so it came to pass as you know. क्योंकि पहले भी जब हम तुम्हारे यहाँ थे तो तुमसे कहा करते थे कि हमें क्लेश उठाना पड़ेगा, और ऐसा ही हुआ है और तुम जानते भी हो। So the Apostle Paul told his Thessalonians in advance that they are going to find lot of troubles and trials if they follow Jesus Christ. और प्रेरित पौलुस ने थिस्सलुनीके के कलीसिया के जो लोग थे उनको पहले से ही बोल के रखा था कि अगर तुम प्रभु यीशु का पीछा करोगे तो तुम बहुत सारी मुश्किलों का सामना करोगे। So if we know that we are going to face afflictions, we will watch and pray. तो अगर हम लोग पहले से ही अपेक्षा रखते हैं कि हम लोग मुश्किलों में पड़ने वाले हैं, तो हम लोग वो ध्यान में रख के पहले से ही प्रार्थना करेंगे। We will ask God for help. हम लोग परमेश्वर से मदद मांगेंगे। If you say that life is going to be very easy for you, you're going to get a good job and everything is going to be fine with you, do you think we will pray? लेकिन अगर हम लोग सोचेंगे कि मेरा जो जीवन रहेगा बहुत ही आसान का जीवन रहेगा, अच्छा काम मिलेगा, नौकरी मिलेगी, सब कुछ अच्छा होगा, तो क्या फिर मैं प्रार्थना करूंगा? We just thank God a little bit and we'll just take life very easy. नहीं, हम लोग बस परमेश्वर को धन्यवाद देंगे और फिर जीवन को बहुत ही आसानी से हल्के तरीके से लेंगे। Jesus said, watch and pray that you may not enter into temptation. प्रभु यीशु ने कहा था कि तुम सतर्क करके प्रार्थना करो ताकि तुम लुभावनों में ना पड़ो। The spirit is willing but the flesh is weak. क्योंकि तुम्हारी आत्मा इच्छा रखती है लेकिन तुम्हारी जो शरीर है वो निर्बल है। Jesus prayed and God helped him. और प्रभु यीशु ने प्रार्थना की और परमेश्वर ने उनकी मदद की। The disciples did not pray. जो चेले थे प्रभु के, उन्होंने प्रार्थना नहीं किया। That's why they fell into sin. और उसकी वजह से वो लोग पाप में गिर गए। That's why we have to pray every day specifically. इसलिए हर रोज हमें बहुत ही विनती करके प्रार्थना करना है। When there is trouble in your heart, तुम्हारे मन में अगर कोई अशांतपन है, and you get up in the night, और तुम रात के बीच में उठ जाते हो, you cry to God, oh Lord, help me. तो उस समय तुम प्रभु की ओर पुकारो कि परमेश्वर तू मेरी मदद कर। Fill me with your Holy Spirit. अपने पवित्र आत्मा से मुझे भर। These things are troubling me. क्योंकि ये सारे चीज मुझे परेशान कर रहे हैं। Lord, please deliver me. परमेश्वर तू मुझे सारे चीजों से बचा। And God will see that God will deliver you. और फिर परमेश्वर उसका ध्यान रखेगा कि तुम वो सब चीजों से बच जाओगे। The Psalm 34 says, this poor man cried. 24 Psalm 34. भजन संगीता 34 में जाएंगे। This is a very good verse which helps me many times. ये एक अच्छा वचन है जिससे मुझे काफी मदद मिलती है। भजन संगीता 34 Verse 6. वाक्य 6। This poor man cried and the Lord heard him and saved him out of all his troubles. इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने उसे सुना और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। The angel of the Lord encamps round about them that fear him and rescues them.
यहोवा के स्वर्गदूत के चारों ओर उसका यहोवा के दैरवयों के चारों ओर उसका दूत छावनी की हुए उनको बचाता है। See, we have to be like the poor man. हमें एक दीन या गरीब व्यक्ति के जैसा रहना है। The poor man cries. एक गरीब या दीन व्यक्ति हमेशा प्रभु की ओर पुकारता है। Have you seen beggars around the road? They are very poor. क्या तुमने रास्ते पे भिखारियों को देखा है? वो लोग बहुत ही गरीब होते हैं। Say 10 पैसा दे दो. They just keep on shouting loudly. They cry 1 रुपया दे दो, 10 पैसा दे दो. वो लोग पुकारते हुए हमेशा बोलते रहते हैं कि मुझे 1 रुपया 2 रुपया दे दो। Do you think we cry for that money? क्या हम लोग कभी भी 1 या 2 रुपए के लिए हम लोग रोएंगे? We'll feel very embarrassed. नहीं, हम लोग बहुत ही शर्मिंदा महसूस But करेंगे। the Bible says we must go without embarrassment to the Lord. Lord, this is my problem. Please help me. लेकिन बाइबल कहता है कि हमें बिना कोई शर्म के साथ परमेश्वर के पास जाना है कि परमेश्वर तू मेरी मदद कर। All the problems that come in your life have a solution. तुम्हारे जीवन में जो कोई भी समस्याएं आते हैं उनका एक हल है। And God is there definitely to help you. और परमेश्वर जरूर वहाँ पे है तुम्हारी मदद करने के It लिए। says, and saved him out of all his troubles. और यहाँ पे वाक्य 6 में लिखा है कि वो अपने सारे परेशानियों से परमेश्वर ने उसको बचाया। Do you have any troubles? क्या तुम्हारे जीवन में कोई कष्ट है? Of course. हाँ, जरूर रहेगा। We have troubles in the office, troubles with the municipality, troubles with everybody else. So many troubles be there in this world. सरकार में, घर में, दफ्तर में, पूरी दुनिया में हम लोग कितने सारे समस्याओं को देखते हैं। Troubles with sickness, so many things. कितने बार बीमारियों की समस्याओं के साथ भी हम लोग झेलते हैं। And why have these troubles come to us? और ये सारी परेशानियां जीवन में क्यों आई हैं? So that you learn to trust in God. ताकि तुम ये सारी चीजों के द्वारा परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना सीखो। And because of these troubles, you became closer to God. और ये सारी मुश्किलों की वजह से ही तुम परमेश्वर के निकट आए हो। And because you have the troubles, you cried to God. ये सारे मुश्किलों की वजह से ही तुमने परमेश्वर की ओर पुकारा है। And the Lord heard him और परमेश्वर ने तुम्हें सुना and delivered him from everything. और तुम्हें वो सारे चीजों से बचाएगा। And saved him. और फिर ये व्यक्ति को यहाँ पर उसने बचाया भी। So let us be like that poor man. तो हमें भी इस गरीब व्यक्ति के जैसे बनना है। And not only that, we'll see the wonder of God around our lives. और तभी हम लोग परमेश्वर की महिमा और चमत्कार को हमारे जीवन में अनुभव करेंगे। It says the angel of the Lord encamps round of them that fear him. और हम लोग देखते हैं कि कैसे यहाँ पर परमेश्वर जो स्वर्गदूत है वो उनसे जो उनका भय जो रखते हैं उनके आजू बाजू इर्द गिर्द रहते हैं। See, though we go through a lot of troubles, God has not left us alone. इसके बावजूद कि हम लोग कई सारी समस्याओं के द्वारा जा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें अकेला नहीं छोड़ा है। Jesus Christ is with us. प्रभु यीशु हमारे साथ है। He has given us angels as bodyguards. उसने बॉडीगार्ड के तौर पर हमें स्वर्गदूतों को दिया है। You may not see them, but they are all around you. भले तुम उनको देख ना पाओ, लेकिन वो तुम्हारे आजू बाजू हमेशा होते हैं। Nobody can harm you. कोई भी तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। They protect you from accidents. तुम्हें वो कई सारी घटनाओं से बचाते हैं। They are bodyguards. The angels are there to help protect your family also. और ये जो स्वर्गदूत है वो तुम्हारे परिवार के इर्द गिर्द भी रहते हैं उनकी सुरक्षा के लिए। People may seek to destroy you and change your life, but God says, no, this is my child, I've kept bodyguards for him. हो सकता है कि कई लोग तुम्हें हानि पहुंचाने की कोशिश करें, तुम्हें नाश करने की कोशिश करें, लेकिन परमेश्वर ने बोला है कि नहीं, ये मेरे बच्चे हैं, मैंने इनके इर्द गिर्द स्वर्गदूतों को रखा है। Because we are God's children, we are the VIPs for God. और क्योंकि हम लोग परमेश्वर के बच्चे हैं, इसलिए हम उनके लिए VIP हैं, सबसे खास लोग हैं। Not only VIPs, VVIPs. सिर्फ एकदम सबसे खास लोग। We must see that we are very special to God. हमें हमेशा ये चीज को ध्यान में रखना है कि हम लोग परमेश्वर के लिए बहुत ही खास हैं। A child of God is what the Holy Spirit wants. God wants to hear us, speak to Him and talk to Him. क्योंकि हम लोग परमेश्वर के बच्चे हैं, इसलिए पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर चाहता है कि हम हमेशा उनके साथ बातें करें। We see in our government politics, all these big shots, president, prime minister, have got so many commandos to protect them. हम लोग कई बार देखते हैं सरकार में कि जो बड़े बड़े प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, उनके इर्द गिर्द हमेशा बॉडीगार्ड लोग रहते हैं उनकी सुरक्षा के लिए। They have got AK-47 guns to shoot out all the enemies. उनके पास बड़े बड़े बंदूक होते हैं ताकि अगर कोई दुश्मन पास आए तो वो उनको मार दे। God got to send His precious angels to look after us. उसी तरीके से परमेश्वर ने अपने कीमती और ताकतवर स्वर्गदूतों को हमारे इर्द गिर्द रखा है हमारी सुरक्षा के लिए। And though we go through so many problems in life, और हो सकता है कि हम लोग कई सारे परेशानियों के द्वारा जा रहे हों, God will deliver us. लेकिन फिर भी परमेश्वर हमें बचाएगा। And He will take us through one problem after another, and then we'll grow closer to the Lord. और हमें एक समस्या के बाद दूसरे समस्या के द्वारा वो लेकर जाएगा ताकि हम लोग इन सभी चीजों के द्वारा उसके पास जाएं। And verse 8 says, "Oh, taste and see that the Lord is good." और वाक्य 8 कहता है कि तुम चख के देखो कि परमेश्वर कितना अच्छा है। Go taste and see that the Lord is good. चख के देखो कि परमेश्वर अच्छा है। Have you given your life to Jesus? क्या तुमने अपने जीवन को प्रभु यीशु के हाथों में सौंपा है? Sometimes we think, oh, my following Jesus is a lot of trouble, lot of problems. कई बार हम लोग सोचते हैं कि नहीं, प्रभु यीशु का पीछा करना मतलब बहुत सारे समस्याओं का सामना करना। But the
But psalmist said, "Oh, taste and see that the Lord is good." लेकिन भजन संगीता का लेखक बोलता है कि नहीं, तुम प्रभु को चख के देखो कि वो कितना अच्छा है। Just take a trial and see for बस- some time to see how good God is. एक बार ट्रायल, एक बार जांच के तो देखो कि परमेश्वर कितना अच्छा है। Sometimes we take a certain trial for by a new thing. Just they say you take it and use it for 1 month and then let us know how it is. कई बार अगर हम लोग कोई उपकरण ले रहे हैं तो कुछ दुकान वाले बोलते हैं कि तुम इसको ले लो, 1 महीने इसका इस्तेमाल करो और पसंद आए तो फिर रख लो। You may buy a mobile or maybe a car and things like use it for 1 month and see how good the material is. सोचो अगर तुम कोई गाड़ी ले रहे हो या मोबाइल ले रहे हो और कोई वो दुकान वाला बोलेगा कि तुम इसका इस्तेमाल करो 1 महीने के लिए, फिर तुम देखोगे कितना अच्छा है। The psalmist says you taste and see that the Lord is good. उसी तरीके से भजन संगीता का लेखक बोलता है कि तुम चख के देखो कि परमेश्वर कितना अच्छा है। How blessed is the man who takes refuge in him. कितना आशीषित है वो व्यक्ति जो उसमें शरण लेता है। It's a wonderful thing to really know and follow the Lord and take refuge in God. बहुत ही बेहतरीन चीज है कि हम लोग परमेश्वर को जाने, उसका पीछा करें और उसमें शरण ले। The psalmist said, "He who dwells in the secret place of the Most High shall abide in the shadow of the Almighty." भजन संगीता में लिखा है कि जो व्यक्ति परमेश्वर के सबसे ऊंचे परमेश्वर के गुप्त स्थान में रहता है वो परमेश्वर के सुरक्षा में रहेगा। So whenever there's problems in life, we just humble ourselves. कभी भी अगर तुम जीवन में कोई भी समस्या का सामना कर रहे हो तो बस खुद को नम्र करो। Go to God and confess all your sins. परमेश्वर के पास जाओ और अपने सारे पापों को कबूलो। And when we confess all our sins, we come into the presence of God. और जब तुम अपने सारे पापों को कबूलोगे तभी तुम परमेश्वर की उपस्थिति में आओगे। And God draws close to us. और फिर परमेश्वर तुम्हारे निकट आएगा। And God says, "It's my responsibility to take care of you now." और परमेश्वर फिर बोलेगा कि अभी ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं। You will go through a lot of problems and troubles in your life, तुम अपने जीवन में बहुत सारे समस्याओं के द्वारा जाओगे, but I will be with you. लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। I will never forsake you, neither desert you. मैं तुम्हें कभी भी छोड़ूंगा नहीं, कभी भी तुमसे दूर नहीं जाऊंगा। And that is the wonderful privilege of knowing God in our own life. और ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम लोग परमेश्वर को जान सकते हैं अपने जीवन में। And that's how we have a ministry towards others also. और फिर इसके द्वारा हम लोग दूसरों की ओर एक सेवकाई का भी कर्तव्य रखते हैं। See, we cannot have a ministry just by reading the Bible and learning a lot of good songs and a lot of talents. हम लोग बस बहुत सारे क्षमता के साथ या बाइबल के ज्ञान के साथ या गीत सीखने के साथ सेवकाई नहीं कर सकते। It's only when we go through different experiences in our own life हम लोग तभी सेवकाई कर सकते हैं जब हम लोग जिंदगी के अलग-अलग मुश्किल अनुभवों के द्वारा जाते हैं। that we can encourage other people. तभी जाके हम लोग दूसरों को फिर प्रोत्साहन दे सकते हैं। That's why the psalmist said, "Oh, taste and see the Lord is good." और इसीलिए भजन संगीता का लेखक कहता है कि तुम परमेश्वर को चख के देखो कि वो कितना अच्छा है। He said, "I have tasted the Lord. वो कहता है कि मैंने चखा है He is very good to me." और वो इसलिए मेरी तरफ बहुत ही अच्छा है। You taste the Lord. तुम भी प्रभु को चखो, You also try. God is very good. तुम भी जांच के देखो कि परमेश्वर कितना अच्छा है। Sometimes we buy certain things and we said, "Oh, this is very good." You also try this and see. कई बार अगर हमने कोई चीज खरीदा है जो हमें बहुत ही अच्छा लगा है, हम दूसरों को भी बोलते हैं कि तुम भी इसका इस्तेमाल करके देखो कितना अच्छा है। Sometimes it may be some new dish that we have tried or new tasty some curry or something like that. We'll say, "Yeah, it is very tasty." You also try it and see. हो सकता है कि हम लोग कोई होटल में गए हैं और वहाँ का खाना हमें अच्छा लगा हो तो हम लोग बोलते हैं कि तुम भी वहाँ पे जाके चख के देखो कितना अच्छा है खाना। And then that person, "Yeah, it is very good." और फिर वो व्यक्ति भी बोलेगा कि हाँ बहुत ही अच्छा खाना Doesn't था। matter all the trial and trouble. तो इसलिए फर्क नहीं पड़ता कौन से मुश्किलों के द्वारा तुम जा रहे हो। In 2 Corinthians chapter 1, दूसरे कोरिन्थियों में जाएंगे चैप्टर 1. चैप्टर 1, दूसरा कोरिन्थियों चैप्टर 1 दूसरा कोरिन्थियों चैप्टर 1 verse 3 onwards. वाक्य 3 से The Apostle Paul says, "Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and the God of all comfort, who comforts us in all our affliction, that we may be able to comfort them with the comfort which we have been comforted by God." हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। वो हमारे सब क्लेशों में शांति देता है ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। The Apostle Paul is saying, "God be blessed and praised for all these different troubles and trials that I've faced." यहाँ पे प्रेरित पौलुस कह रहा है कि परमेश्वर जो है उसको मैं स्तुति देता हूँ, उसकी आराधना करता हूँ वो सारे मुश्किलों के लिए जो उसने मेरे जीवन में भेजा है। Because of that, I've come close to God and God has comforted me. क्योंकि वो सभी मुश्किलों के कारण मैं परमेश्वर के निकट आया हूँ और उसकी शांति को मैंने अनुभव किया है। You know, when a child cries, क्या तुम जानते हो एक बच्चा जब रोता है, all those got small children, वो सभी जानते हैं जिनके छोटे बच्चे हैं, then what the parents do? तभी जो माता पिता क्या करते हैं,
The child says, "Come, Mama, Papa, just carry me," and they take the child close to the to their breast. तो जब वो बच्चा रोता है तो उस समय लोग बच्चों को उठा लेते हैं और अपने छाती के पास रखते हैं, And they comfort it. और फिर वो बच्चे को सुख देते हैं या उसको संभालते हैं। The same thing when goes on in our own life. उसी हमारे जीवन में भी यही होता है। We keep on going away from the Lord here and there and doing our own thing. हम लोग कई बार अपने से ही परमेश्वर से दूर होकर किधर भी जाके अपना ही चीज करते रहते हैं, And then distress and problem comes in our own life. और फिर हमारे जीवन में मुश्किलें और परेशानियां आ जाती हैं। And the Lord, then we say, "Lord, what shall I do? Lord, please help me." फिर हम लोग पुकारने लगते हैं, रोने लगते हैं कि परमेश्वर अब मैं क्या करूं इस परिस्थिति में। And we come close to God. तभी हम लोग फिर परमेश्वर के निकट जाते And हैं, the Lord takes us close to His breast और फिर परमेश्वर हमें अपने छाती के पास लेके आता है and comforts us. और हमें फिर वो सुख देता He है said, "I'm with you. और बोलता है कि मैं तेरे साथ हूँ, I'm your Father. मैं तुम्हारा पिता हूँ, I'm working everything for your good. मैं सारे चीज तेरे अच्छे के लिए कर रहा हूँ, Don't take tension. तो इसलिए तुम चिंता मत करो। You have to go through these difficulties, but I'll be there with you." ये मुश्किल के द्वारा तुम्हें जाना है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ। And sometimes through all these afflictions, God comforts us. और ये सारे मुश्किलों के बीच में भी परमेश्वर हमें सुख देता है, हमारा ख्याल रखता है। And verse 5 says, वर्स 5 हाँ. और वाक्य 5 कहता है, "And just as the sufferings of Christ are ours in abundance, और क्योंकि जैसे मसीह के दुख हमको अधिक होते हैं, so also our comfort is abundant in Christ." वैसे ही हमारी शांति भी मसीह के द्वारा अधिक होती है। And all those who face lot of problems in their own life, they are the ones who get lot of comfort from God. और वो सभी लोग जो परमेश्वर में कई सारे मुश्किलों के द्वारा गुजरते हैं, वो लोग परमेश्वर की शांति को भी अनुभव करते हैं। Sometimes we think, why am I going through all these problems? कई बार लोग सोचते हैं कि मैं अकेला ही ये सारे परेशानी के द्वारा क्यों जा रहा हूँ, I wonder if other brothers and sisters are going through problems like me. और मैं कभी कभी सोचता हूँ कि क्या ये दूसरे भाई बहन कलेशा में भी मेरे जैसे समस्याओं के द्वारा जा रहे हैं कि नहीं। See, all of us are going through different problems in life. देखो, सभी लोग अपने अपने जीवन में अलग अलग परेशानी के द्वारा जा रहे हैं, And God wants us to draw close to us. परमेश्वर बस चाहता है कि तुम ये सारे परेशानी के द्वारा उसके निकट जाओ, Forget about all the other people. तुम दूसरों के बारे में भूल जाओ, You come close to God. तुम परमेश्वर के पास जाओ, And then God will comfort you. और तभी परमेश्वर तुम्हें शांति देगा। He'll speak His secrets to you. वो अपने गुप्त और रहस्य की बातें तुमसे बताएगा, तुम्हें बताएगा। And the more troubles you have, the more you get comforted from God. The more of the presence of God you can experience in your own life. और जितना तुम परेशानी के द्वारा जाओगे, उतना ही तुम परमेश्वर की ओर से शांति पाओगे, उतना ही तुम उसको जान पाओगे। And the Apostle Paul says in verse 6, और वाक्य 6 में प्रेरित पौलुस कहता है, "If you are afflicted, it is for your sake, for your comfort." यदि हम क्लेश पाते हैं तो यह तुम्हारी शांति और उद्धार के लिए है। And if you are comforted, it is for your comfort, which is effective in the patient enduring of the same sufferings which we also suffer. और यदि शांति पाते हैं तो यह तुम्हारी शांति के लिए है, जिसके प्रभाव से तुम धीरज के साथ उन क्लेशों को सह लेते हो जिन्हें हम भी सहते हैं। And all our Christian suffering experience, and we want to share other people. If we go through the sufferings, then we can also help other people. और हम लोग जब ईसाई होकर बहुत सारी मुश्किलों के द्वारा गुजरते हैं, तब जब हम लोग दूसरों को मिलते हैं जो भी मुश्किलों के द्वारा जा रहे हैं, तब हम उनको शांति दे सकते हैं। See how does the word of prophecy and sharing of the word come? ये जो भविष्यवाणी है या परमेश्वर के शब्दों के ऊपर बोलने का प्रचार जो है, वो कैसे आता है? When shall we go and do a Bible study at home and make a big lot of notes and give points for 5-point message? क्या हम लोग घर में जाके बाइबल स्टडी करते हैं और उसमें देख के 4-5 ऐसे पॉइंट निकालते हैं जिसके ऊपर हम लोग बातें करेंगे, And share with other people? और फिर ये हम लोग दूसरों के बीच में फिर प्रचार करते हैं? God will tell you, "See what I taught you in the problems of life." नहीं, परमेश्वर तुमसे कहता है कि तुम वो जो मुश्किल के द्वारा गुजर रहे थे अपने जीवन में, उसमें मैंने तुम्हें क्या सिखाया था उसको याद करो, And what you learned. और उसमें तुमने जो सीखा है उसको याद करो। Have I comforted you? कैसे मैंने तुम्हें वो सब परिस्थितियों के बीच में तुम्हें शांति दिया था, And then you can comfort them. तभी फिर वो शांति तुम दूसरों को दे सकते हो। After we experience one thing, then we can comfort other people. एक बार हमने एक चीज को अनुभव किया है, तभी जाके हम लोग दूसरों को शांति दे सकते हैं जो उस मुश्किल के द्वारा गुजर रहे हैं। Through all our experiences in our life, we can able to comfort other people. हमारे जीवन के अलग अलग जो अनुभव है, जो हमने देखा है, जो हमने तजुर्बा किया है, उसी के द्वारा हम लोग दूसरों को शांति दे सकते हैं। You know, there are certain doctors after they pass the exam, हम लोग जानते हैं कि कई बार जो डॉक्टर होते हैं, वो लोग ने एग्जाम एक बार पास करने के बाद they got very good marks. उनको बहुत ही अच्छे अंक मिलते हैं। They just passed. उन्होंने एग्जाम में उन्होंने पास हो गए हैं, They got a lot of knowledge, और इसकी वजह से उनके पास बहुत सारा ज्ञान है, but very little experience. लेकिन उनके पास तजुर्बा बहुत ही कम है। We call them theory masters. हम उनको ज्ञानी माहिर कहते हैं, मास्टर कहते हैं। No, theory they know very well. All the books they know 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. इसका मतलब यह है कि उनके पास ज्ञान बहुत ही अधिक होता है, सारे किताबों से वो लोग एकदम वाकिफ होते हैं But they शुरुआत से अंत तक, have not applied it into their practice. लेकिन कभी भी उन्होंने उसको लागू नहीं किया है अपने काम में। They can write very good answers. वो लोग बहुत ही अच्छे उत्तर लिख सकते हैं,
But after they go 5 or 7 years in active practice, they know the difficulties of each patient. लेकिन एक बार उन्होंने कई साल, सोचो 7 साल उन्होंने काम किया अलग अलग पेशेंट के साथ, फिर वो लोग समझते हैं ये काम का मुश्किल. And the better the more they experience the doctor, the better the doctor. और जितना एक डॉक्टर तजुर्बा पाता है वो और बेहतर बनते जाता है. Same thing with music. उसी तरीके से गीत पे भी हम In लोग every देखते हैं. field of life, कोई भी जीवन के क्षेत्र में ऐसा ही होता है. the more you have experience with God, जितना तुमने ज्यादा अनुभव किया है परमेश्वर the को, better you can share. उतना ही बेहतर फिर तुम यहाँ पर प्रचार कर सकते हो. You may not be a very eloquent speaker, हो सकता है कि तुम बोलने में बहुत ही अच्छे ना हो, but you can always comfort people and share very nicely to them. लेकिन फिर भी तुम बहुत ही अच्छे तरीके से प्रचार करके लोगों को शांति और धीरज दे सकते हो. And this is the basis of all our new covenant ministry. और नए करार की जो सेवकाई है उसकी बुनियाद यही है. So Lord, I've gone through problems in my life. हम लोग कहते हैं कि परमेश्वर मैं बहुत सारी मुश्किलों के द्वारा गया हूँ मेरे जीवन में. I know the failures and the pain I've gone through. मैं जानता हूँ वो सारी असफलता और सारे दुख और दर्द जिसके द्वारा मैं गया हूँ. Then I can comfort my brothers and sisters in Christ. अभी मैं मेरे जो भाई और बहन हैं परमेश्वर में, उनको मैं अभी धीरज और सुख और शांति दे सकता That's how हूँ. we can minister to one another. इस तरीके से हम लोग एक दूसरे की ओर सेवकाई कर सकते हैं. God can give me a song. परमेश्वर मेरे मन में एक मुझे गीत दे सकता है, I can give that song to other people. और वो जो गीत है मैं दूसरों को दे सकता हूँ. Sometimes we say, get in the WhatsApp group, please suggest a song, brother, sister. कई बार हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप में देखते हैं कि ये लोग बोलते हैं कि कोई ये हफ्ते के लिए कोई गीत बोलो. You know what is the best song to suggest? क्या तुम जानते हो कौन सा वो गीत है जो तुम सबसे अच्छा The बोल song सकते that हो? has blessed you during the week in your own life and in your own experience. वो गीत जो तुमने वो हफ्ते में तुम्हें जिसने आशीषित किया है. You know why you've got that song in the trouble? क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे मुश्किल समय में तुमने वो गीत क्यों पाया है? It's not only for yourselves, but it's also for brothers and sisters that you meet. वो सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं, लेकिन वो सभी भाई और बहनों के लिए है जिनको तुम हर हफ्ते मिलते हो. I've seen that many times. मैंने कई बार ये अनुभव किया है. I've gone through a lot of problems in my office and my workplace. मैं अपने दफ्तर में कई सारे मुश्किलों के द्वारा गया हूँ. And then I asked the Lord, what shall I share in the meeting today? तो उस समय फिर मैं परमेश्वर से पूछता हूँ कि परमेश्वर आज मैं मीटिंग में क्या बोलूँ? And the Lord said, whatever you experienced that, whatever I taught you, that you share. और परमेश्वर मुझसे कहता है कि जो कुछ भी चीज तुमने अनुभव किया है उसके ऊपर तुम प्रचार करो. And when I shared it like that, और जब मैंने उस तरीके से प्रचार किया है, it found to be a blessing to so many brothers and sisters. तो कई सारे भाई और बहनों को वो आशीषित रहा है. And the Lord told me, see, I've sent you to the problems not only for your sake, but also for the sake of your brothers and sisters. और फिर परमेश्वर कहता है कि देखो मैंने तुम्हें इतने सारे अलग अलग परेशानियों के द्वारा भेजा, सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं लेकिन तुम्हारे भाई और बहनों के लिए भी. Because we are the body of Christ. क्योंकि हम लोग प्रभु यीशु के देह हैं, शरीर है. And the more we experience that, we can be a comfort to one another. और जितना जितना हम लोग और ये अनुभव करेंगे उतना ही हम लोग दूसरों के लिए एक शांति और धीरज का कारण Or बनेंगे. the prophecy that is speaking the word of God is for our encouragement, exhortation and comfort. और परमेश्वर के शब्दों के ऊपर जो हम लोग प्रचार करते हैं वो हमारे धीरज, हमारे प्रोत्साहन के लिए है. We learn so many things through mistakes. हम लोग गलतियों के द्वारा कितने सारी चीजों को सीखते हैं. It's good that we learn from mistakes. अच्छा है कि हम लोग गलतियों के द्वारा चीजें सीखते हैं. The best teachers, in school are teachers who have not got first class and top people. एक स्कूल में जो सबसे बेहतरीन शिक्षक होते हैं वो लोग नहीं जिन्होंने बहुत अंक अच्छा पाया था उनके पढ़ाई में. But they are those who have gone through a lot of failures in their own life. लेकिन वो लोग वो हैं जो अपने खुद के जीवन में कई सारे असफलता के द्वारा गए हैं. Because they can come to the level of the lowest student. क्योंकि तभी वो लोग जो उनके क्लास में सबसे असफल और सबसे निचले स्तर पे जो विद्यार्थी है उसके स्तर पे भी वो लोग जा सकते हैं. And they can make things very simple. और वो विद्यार्थी के लिए भी वो लोग हर एक चीज आसान बना सकते हैं. I've had teachers when they used to come and teach us. They're very intelligent teachers. मैंने खुद अनुभव किया था मेरे समय पर जब कई सारे शिक्षक आते थे, सिखाते थे, बहुत ही बुद्धिमान थे. And they used to speak such a high level. और वो लोग बहुत ही ऊपरी स्तर पे सिखाते थे. And we would say, "Arey, I hardly understood what he spoke." और हम लोग बोलते थे कि मैंने तो कुछ समझा ही नहीं उसने क्या बोला है. There are some teachers who speak in a very simple way. We understand nearly everything that they spoke. लेकिन कुछ ऐसे शिक्षक होते हैं जो इतने आसान तरीके से कोई चीज को समझाते हैं कि हर एक व्यक्ति समझ जाता है. Sometimes no need to read the books also. We understood everything. और कई बार हमें कोई चीज पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि हम इतने अच्छे तरीके से समझ जाते हैं. God makes things very simple for us. परमेश्वर हर एक चीज को हमारे लिए बहुत ही आसान कर देता है. When Jesus spoke the word of God, जब भी प्रभु यीशु ने परमेश्वर के वचनों के ऊपर प्रचार किया, he said he did and taught. वहाँ पे लिखा है कि उन्होंने पहले किया फिर सिखाया. Acts chapter 1 it says, verse 1. प्रेरितों के काम चैप्टर 1 उसके वाक्य 1 में से लिखा है. That's why if all it was understood by all the people so easily.
और इसके वजह से जो कोई भी वहाँ पे व्यक्ति लोग थे वो सभी समझ सकते थे बहुत ही आसानी से। But when all the religious people and the Pharisees spoke, people could get bored. लेकिन उस समय के जो धार्मिक लोग थे, जो फरीसिया थे, जब वो लोग सिखाते थे सब लोग पक जाते थे। They were speaking in very high terms. क्योंकि वो लोग बहुत ही बड़े-बड़े शब्दों के साथ प्रचार करते थे। They were having very high language. वो लोग का जो भाषा थी बहुत ही ऊपरी स्तर की भाषा थी। It was not helping anybody. और इसकी वजह से किसको भी फायदा नहीं होता था उसका। And the Lord wants us to help. Lord comes to our aid. लेकिन परमेश्वर हमारी मदद के लिए आता है। He helps us and He fills us with the Holy Spirit. हमारी मदद करता है, हमें पवित्र आत्मा से भरता है। That we draw close to Him. तभी हम लोग उसके निकट जाते हैं। God is very good. परमेश्वर हम बहुत ही अच्छा है। He will never leave us alone in our sufferings. वो कभी भी हमें हमारे दुखों में अकेला नहीं छोड़ेगा। His sufferings are only come to pass. ये जो भी दुख हम लोग उठा रहे हैं वो एक दिन सब चला जाएगा। It's just for a short time. बहुत ही कम समय के लिए आता है। See, we have to live here for a very short time in this world. हमें इस दुनिया में बहुत ही कम समय के लिए जीना है। How long does a person live in this एक world? व्यक्ति इस दुनिया में कितने समय के लिए जीता है? Maximum कितना होता है? ज्यादा से ज्यादा कितना जीता है? What the Bible says? बाइबल क्या कहता है? Around 70 to 80 is average. तकरीबन 70 से 80 साल। 70, 80 if the person has been lived a very strong life. अगर कोई व्यक्ति 80 साल तक जीता है तो हम लोग कहते हैं कि इसने बहुत ही लंबा जीवन जिया है। And how long we'll live after we die? और मरने के बाद हम लोग कितने साल के लिए कितने लंबे के लिए जिएंगे? Maybe 70 billion years. हो सकता है कि 70 अरब साल, 80 billion years. 80 अरब साल। People are so foolish that they only think about this 70, 80 years. लेकिन हम इंसान इतने मूर्ख होते हैं कि हम लोग बस ये 70-80 साल के ऊपर ही सोचते रहते हैं। This time is only for preparation. ये जो 70-80 साल है ये बस तुम्हारे तैयार होने के लिए है। As A.W. Tozer says, such a short time for such a long time. जैसे A.W. टोजर भाई ने कहा था, इतना छोटा समय तैयार करने के लिए, इतने लंबे समय के लिए। Don't run after all these foolish things that other people in this world are running after. इसलिए दुनिया की जो फालतू चीजें हैं उनके पीछे मत भागो जो दूसरे उनके पीछे भाग रहे हैं। Jesus said the people of this world are eagerly seeking after so many of these worldly things. प्रभु यीशु ने जैसे कहा था कि ये दुनिया के लोग कितने उत्सुक होकर ये दुनिया की चीजों के पीछे भाग रहे हैं। They think about it right to the way they die. वो लोग अपने मरने अंत के दिन तक यही सोचते रहते हैं कि वो लोग और ये चीजों को कैसे प्राप्त करें। You seek the kingdom of God. लेकिन प्रभु यीशु ने कहा कि तुम परमेश्वर के राज्य की चीजों की खोज करो। And then you'll be wise in this world. तभी तुम इस दुनिया में एक बुद्धिमान व्यक्ति बनोगे। And God is so good to us. और परमेश्वर हमारे और कितना अच्छा है। He's given us the Holy Spirit. उसने हमें पवित्र आत्मा दी है। He'll tell us this is important for eternal things. और वो बोलता है कि इसकी जरूरत है तुम्हें अनंत काल की चीजों के लिए। Just forget about those things. बाकी सब दुनिया की चीजों को भूल जाओ। And then we can take this life in a much easier way. तभी हम लोग ये जीवन को और हल्के तरीके से आसानी से ले पाएंगे। In 2 Corinthians says the light affliction which is but for a moment. दूसरे कोरिन्थियों में लिखा है कि ये बहुत ही हल्की परेशानियां जो बस थोड़े समय के लिए है। We'll turn to that verse, 2 Corinthians chapter 4. दूसरे कोरिन्थियों में जाएंगे, दूसरा कोरिन्थियों चैप्टर 4, दूसरा कोरिन्थियों चैप्टर 4 verse 17. वाक्य 17। For a momentary light affliction is producing for us an eternal weight of glory far beyond all comparison, because we do not look at the things which are seen, but the things which are not seen. For the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है, और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुओं थोड़े ही दिन की है परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। God has given us light affliction. परमेश्वर ने हमें बहुत ही हल्की परेशानियां दी हैं। See, all the troubles we go through, when we look back and say, oh, it is quite light. जब भी हम लोग पीछे मुड़ के देखते हैं सारी बीती परेशानियों के ऊपर, हम लोग देखते हैं कि बहुत ही छोटी और हल्की परेशानी थी वो। It is working for us something great of eternal value. लेकिन ये हल्की परेशानियां हमारे लिए बहुत ही कीमती चीजें उत्पन्न कर रही हैं जो अनंत काल की हैं। I get humility, the nature of Jesus Christ. जैसे कि नम्रता जो परमेश्वर की चरित्र के गुण है। I get increasing peace in my life. मैं अपने मन में एक बढ़ती हुई शांति को अनुभव करता हूँ। I get joy in my life. मैं अपने जीवन में आनंद को पाता हूँ। And these are important from eternal point of view. और अनंत काल की दृश्य से ये सारी चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है। So we do not look at the things that are seen. तो हम लोग वो सारी चीजों की ओर नहीं देखते जो दिखती हैं। What are the things that are seen? वो सारे ऐसी कौन सी चीजें हैं जो दिखती हैं? All the things that are big and great in the eyes of the world. वो सारे चीजें जो दुनिया की नजरों में बहुत ही महान और बड़ी है। The lust of the flesh, the lust of the eyes, and the boastful pride of life. शरीर की हवस, आंखों की लालसा और जीविका का घमंड।
For these things, this Bible says they are temporal. और बाइबल कहता है कि ये सारे चीजें थोड़े समय के लिए ही है, They're only for a short time. ये बहुत ही पल भर के लिए है, Soon they will go away. बहुत ही जल्द वो चले जाएंगे। The things that are not seen are eternal. लेकिन वो चीज जो दिखती नहीं है वो अनंत काल की चीजें हैं। That you and I are people of, all of us are people of eternity. और यहाँ पे जितने भी लोग हैं हम सभी अनंत काल के लोग हैं। Don't spend your time and energy in all these are temporal things. इसलिए अपना समय और ऊर्जा ये सब थोड़े समय की जो चीजें हैं उनके पीछे बर्बाद मत करो। Fix our eyes on Jesus Christ. अपने नजरों को प्रभु यीशु के ऊपर टिकाओ। And the Holy Spirit will show us these are the important things. और तभी पवित्र आत्मा तुम्हें दिखाएगा कि तुम्हारे जीवन में क्या-क्या वो जरूरी चीजें हैं। What do people in the world fight for? इस दुनिया के लोग किस चीज के लिए झगड़ा करते हैं? Why do people fight in the husband and wife fight at home? पति पत्नी घर में झगड़ा क्यों करते हैं? And so many people fight for all earthly things. और कितने सारे लोग जो झगड़ा करते हैं क्यों करते हैं? धरती की चीजों के लिए। I want power. मुझे शक्ति चाहिए। I want money. मुझे पैसा चाहिए। I want all these things in this world. मुझे इस दुनिया के सारे अलग-अलग चीजें चाहिए। I want better clothes, better house, better this. मुझे और बेहतर घर और बेहतर कार और बेहतर कपड़े चाहिए। But nobody fights. I want more patience. I want more patience. मुझे और धीरज चाहिए। I want to be more kind. मुझे और दयालु बनना है। I want to be more humble. मुझे और नम्र बनना है। Even among believers, very few people want to run after this. लेकिन बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं विश्वासियों के बीच भी जो इन चीजों के पीछे भागते हैं। And these are the people who gain eternal things. और यही वो लोग होते हैं जो अनंत काल की चीजों को पाते हैं। When we all die, one day we all have to die. एक दिन हम सभी को मरना है। Do you think so? क्या तुम ये सोचते हो? We all have to die. हम सभी को मरना है। Yesterday one brother said, I don't know where I will go when I die. कल एक भाई ने बोला कि मैं जानता नहीं मैं कहाँ पर जाऊंगा जब मैं मरूंगा। Can we take all the good things that we have in our home and all these things with us? क्या हम वो सारी अच्छी वस्तुओं को जो हमारे घर में है हमारे जीवन में हमारे साथ में लेकर जा सकते हैं जब हम लोग मरेंगे? We can't transfer our houses and property to heaven. क्या हम हमारे घरों को और संपत्ति को ट्रांसफर कर सकते हैं स्वर्ग में? नहीं। We can't do anything. हम लोग कुछ नहीं कर सकते। We may write there, please keep everything with me in my coffin. मैं भले वहाँ पे लिख सकता हूँ कि हाँ मेरे कब्र में ये सारी चीजों के मेरे साथ ही दफना दो। All my money, all my gold and silver, everything. Please, I'm there. Please keep on top of me. मैं मेरे सारे पैसे मेरे सारे जेवरात चांदी सोना मैं वहाँ पे लेटा रहूँगा उसके मेरे ऊपर उसको भी डाल देना। And all your friends and relatives also will do that. और तुम्हारे जो दोस्त और रिश्तेदार है वो तुम्हारी इच्छा के अनुसार वो कर भी देंगे। But after a few days, the robbers will come and take it away. लेकिन कुछ दिनों के बाद चोर वहाँ पर आएंगे उसको खोद कर निकाल कर लेके जाएंगे। You cannot take anything from this world. इस दुनिया से तुम कोई भी चीज तुम्हारे साथ नहीं लेकर जा That's why सकते। the Lord Jesus said, please keep all your treasure in heaven. और इसलिए प्रभु यीशु ने कहा कि तुम्हारे सारे खजानों को तुम स्वर्ग में बनाओ। Whatever good things you do it for the Lord. It will be safe in heaven. जो कुछ भी तुम अच्छा चीज करते हो परमेश्वर की ओर करो तभी वो स्वर्ग में सुरक्षित रहेगा। No devil can take it. कोई शैतान उसको छू नहीं सकता। And there, where your heart is, your treasure is, your heart will also be. और जहाँ पर तुम्हारा खजाना है वहीं पर तुम्हारा मन भी रहेगा। And thank God for all these treasures we get when all our afflictions in life. और धन्यवाद हो परमेश्वर का वो सारे खजाने के लिए जो हम लोग इकट्ठा करते हैं जब हम लोग क्लेशों के द्वारा गुजरते हैं। We find so many precious things in life with all the problems in life. हम लोग कितने सारे कीमती चीजों को पाते हैं हमारे जीवन में जब हम लोग अनेक मुश्किलों के द्वारा गुजरते हैं। Problems at home, घर में मुश्किलें, problems with the office. दफ्तर में मुश्किलें। Why do people behave in all funny ways? क्यों हमारे इर्द गिर्द के लोग हमारे साथ इतने अजीब तरीके से बर्ताव करते हैं? It is for that I may become spiritually rich. ताकि मैं उसके द्वारा आत्मिक रूप में अमीर बन सकूं। Sometimes when a boy and a girl gets married, जब भी एक लड़का लड़की उनकी नई नई शादी होती है and they are so happy with each other. वो लोग शुरुआत में एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश रहते हैं। And then the trouble starts after the children come. और उसके बाद एक बार बच्चे आ जाते हैं उसके बाद मुश्किलें चालू हो जाती हैं। And they have so many troubles. और उसके बाद वो लोग कितने सारे मुश्किल के द्वारा गुजरते हैं। And then we get so impatient. और उसके बाद वो लोग कई बार अपना धीरज खो बैठते हैं। And brother said, children are professors of patience. They teach us how to be patient. जैसे एक भाई ने कहा था कि जो बच्चे होते हैं वो लोग धीरज सिखाने में शिक्षक होते हैं। All of us who have children know how we have to be patient with small children. हम सभी लोग जिनके छोटे बच्चे हैं जानते हैं कि कैसे हमें धीरज रखना पड़ता है हमारे बच्चों के साथ। But the greatest is love, and the first quality of love is लेकिन patience. इन सबसे महान चीज है प्रेम और प्रेम का सबसे बड़ा गुण है धीरज रखना। People in this world do not value patience at all. लेकिन दुनिया में जो लोग हैं वो लोग कभी भी धीरज को एक बहुत ही कीमती चीज नहीं समझते। But we say, Lord, to be patient is just to be quiet and to endure. लेकिन हम लोग जानते हैं कि धीरज रखने का मतलब यह है कि हम लोग शांत रहें और फिर डटे रहें। All godly people grew up in that afflictions.
जितने भी धार्मिक लोग हैं बीते दिनों के, वो लोग सभी मुश्किलों में ही बड़े हुए थे। You read the whole Bible. हम लोग पूरा बाइबल अगर तुम पढ़ोगे, If you want to be a godly man अगर तुम एक धार्मिक व्यक्ति बनना है, or godly woman, एक धार्मिक स्त्री बनना है, God will take you lot of problems. परमेश्वर तुम्हें कई सारे मुश्किलों के द्वारा लेकर जाएगा। And thank God for all the problems. और धन्यवाद दो परमेश्वर को सारे मुश्किलों के लिए। That's the true time of praise and worship. वही है असली समय स्तुति और आराधना का। Lord, I thank you for this office problem. परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ इस दफ्तर के मुश्किल के लिए। Lord, people in the home are troubling, having difficulty. Lord, I thank you that you are doing some work in my life. परमेश्वर, घर में मुझे लोग परेशान कर रहे हैं, लेकिन मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ क्योंकि तू इन सभी चीजों के द्वारा मेरे जीवन में कार्य कर रहा है। There are problems in the church. I don't know how to handle it. कलेशा में बहुत सारी समस्या खड़ी हो रही है, मुझे पता नहीं कैसे मैं उनको संभालूं। Hallelujah, Lord, please help me, teach me. हालेलुया, हालेलुया परमेश्वर, तू मेरी मदद कर, तू मुझे सिखा। See, you will really gain something of eternal value in your life. तभी तुम अपने जीवन में अनंत काल के मूल्य की कोई चीज तुम प्राप्त करोगे। Let us, in the week to come, we are going to face problems. आने वाले हफ्ते में वापस तुम समस्याओं का सामना करने वाले हो, Whether you want it or don't want it. भले तुम्हें वो चाहिए या नहीं चाहिए। We may get a big zero, or you may become a big hero through the grace of God. हो सकता Through the grace of God, we can become a big hero. अगर तुम खुद को शून्य बनाओगे, तभी तुम परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर में एक हीरो बन सकते If हो। I don't wait on God, I will fall and fail. लेकिन अगर मैं परमेश्वर के ऊपर बाट नहीं जोड़ूंगा, तो फिर मैं गिर जाऊंगा। I will grumble and complain. मैं कुड़कुड़ करूंगा, शिकायत करूंगा। But I will trust in God. I said, Lord, I can't understand, but I thank you that you love me and you are caring for me. You send this for my very good. लेकिन अगर मैं परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखूंगा और बोलूंगा कि परमेश्वर, मैं समझ नहीं सकता हूँ ये चीज को, लेकिन मैं ये भरोसा रखता हूँ कि ये तू सारे चीज मेरे अच्छा के लिए कर रहा है, And God will show you the good in your own life. तभी परमेश्वर दिखाएगा तुम्हारे जीवन में जो अच्छा कार्य वो And कर the रहा good है। is that you're becoming like Jesus. और ये अच्छा कार्य क्या है कि तुम प्रभु यीशु के जैसे और बनते जा रहे हो। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो।